Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 6th, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. आज हम एक्सरसाइज 8.5 जो हमारे पास है, यानी चैप्टर नेम जो हमारे पास है दैट इज़ डेसिमल्स, और इसका 5वां एक्सरसाइज कहें या 8.5 एक्सरसाइज कहें, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द सम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमने सम करना है। किस चीज़ का हमने सम करना है? यानी डेसिमल, होल डेसिमल, यहाँ डेसिमल नंबर्स का हमने सम करना है। कैसे हम सम करते हैं? देखिए यहाँ पे 0.007 प्लस 8.5 प्लस 30.08। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें होते हैं जिनको आपने समझना बेहद ज़रूरी होता है। एक होता है होल नंबर, से फॉर एग्जांपल 1 2 3 4, यानी 0 1 2 3 4 ये होल नंबर्स होते हैं हमारे पास। अगर हम इस होल नंबर, ये हमारे पास होल नंबर है, इसके लेफ्ट में 1000 ज़ीरो हम बढ़ाएंगे तो इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वनस की जगह ये फिर भी 1 है। अगर इसके राइट में एक ही ज़ीरो हमने बढ़ा दिया तो इसका वैल्यू चेंज हो गया, इसका प्लेस चेंज हो गया, तो इसका ये समझो इसका वैल्यू भी चेंज हो गया। तो ये 1 यहाँ पे है, 0 कितने भी यहाँ से बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम इस तरह 2 में 3 में जितने होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर में से फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 0.3 है। अगर यहाँ इस 3 के बाद हम 0 बढ़ाएंगे ना, डेसिमल नंबर के बाद राइट साइड में जितने ज़ीरोज़ आप बढ़ाओगे, यानी इस 3 पे कोई असर नहीं पड़ता है। ये 10th की जगह है, ये फिर भी 10th की ही जगह पे ही रहेगा। अगर उसके बाद इसके राइट साइड में एक ही ज़ीरो आपने बढ़ा दिया तो ये 100th प्लेस पे आ गया। गोया इसका प्लेस चेंज हो गया, इसका वैल्यू भी चेंज हो गया। तो गोया इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद जो नंबर आता है, जो डेसिमल आता है, उसमें उसके राइट साइड में जितने भी ज़ीरोज़ आप लगाओ वो वैल्यू लेस रहते हैं, और होल नंबर के लेफ़्ट में जितने भी ज़ीरोज़ आप लगाओगे वो वैल्यू लेस होते हैं। लिहाजा करके इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये मैं आपके लिए क्यों इस पे मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दी, क्योंकि हमें इसको आसान करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। पहले यहाँ पे देखेंगे होल नंबर कितने डिजिट वाला यहाँ पर हाईएस्ट है, दैट इज़ 30। 2 डिजिट वाला यहाँ पर हाईएस्ट है, तो इस ज़ीरो को अगर हम 0 0 लिखेंगे ये भी 2 डिजिट बनेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ये भी हम 3 डिजिट सभी बनाएंगे। यानी 007 3 डिजिट है, प्लस इसको हम 2 डिजिट बनाएंगे तो 08 यहाँ पे लिखेंगे, 0.5, और इसको 3 डिजिट बनाएंगे, 00 इसमें बढ़ा देंगे, प्लस 30 ऑलरेडी 2 डिजिट है, 0.08 यहाँ 2 डिजिट वाला है, इसके राइट में एक ज़ीरो बढ़ा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आसान होता है फिर एडिशन करने में। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, तो 7 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे 8, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो 8 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, तो 5 लिख दो। उसके बाद हम किस पे आते हैं? होल नंबर पे आते हैं, पॉइंट, उसके बाद होल नंबर पे आते हैं। 1st प्लेस पे 0, यहाँ पे देखिए 1st प्लेस पे 8, तो यहाँ पे 1st प्लेस पे 0, फिर से 8 ही हो गया। तो 10th प्लेस पे 3, यहाँ पे 0, और यहाँ पे 0, तो 3 ही आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि पहला क्वेश्चन जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा, यानी पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें एक सिर्फ मामूली सा एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक पार्ट और करेंगे, बाकी आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। यानी बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। तो सीधा हम इसके एफ पार्ट पे आते हैं। एफ पार्ट हमारे पास है 280.69 प्लस 52.2 प्लस 38। देखिए यहाँ पे पहले होल नंबर में 3 डिजिट हैं, तो फ्रैक्शन में 2 डिजिट हैं, 1 डिजिट तो यहाँ कोई नहीं है। तो 280.69 प्लस यहाँ पे 2 डिजिट है ऑलरेडी, तो इसमें 0.0 लगा दो, फिर
यहाँ पे 2 है, 2 डिजिट हैं तो ये भी 2 बना दो, 2 0 लिख दो, प्लस यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 3 है तो 0 3 8 लिख दो, पॉइंट यहाँ पे 2 0 लिख दो तो आसान हो जाएगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 9 लिख दो। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 6 तो 8 लिख दो। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं इसको ये सिंबल यहाँ पे लगाता हूँ, इस पे 8 इन होल नंबर में 8 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 0 मीन्स 8 5 13 और 1 कैरी आया, 1 कैरी आया तो 4 बना, 4 और 4 और फिर से कर दो यहाँ तक क्लियर। उसके बाद 8 8 5 13 13 और ठीक 1 कैरी आया, 4 4 2 6 6 8 14 1 कैरी आया तो 3 ही आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, रशीद स्पेंड ₹35.75 फॉर मैथ बुक्स एंड ₹32.60। हम ये भी कह सकते हैं फॉर साइंस बुक्स, फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय रशीद। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में मनी स्पेंड फॉर मैथ बुक्स कितना, और रुपीज़ 35.75। तो मनी स्पेंट फॉर साइंस बुक्स कितना, बुक है, एक बुक है साइंस बुक मैथ बुक, कितना खर्चा किया है इस पे 32.60। तो देयरफॉर टोटल मनी स्पेंड, अब स्पेंड हम लिखेंगे जो खर्चा किया गया है बाय रशीद इज इक्वल टू यहाँ से 5, यहाँ से 3, यहाँ से 8, यहाँ से 6। ये इसका आंसर हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं कहा था, 7 डिजिट्स थे। यहाँ पे होल 2 डिजिट है, 2 डिजिट है और फ्रैक्शन में 2 डिजिट और फ्रैक्शन में 2 डिजिट। इसमें कुछ नहीं हमने करना पड़ा, सिर्फ एडिशन करनी पड़ी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे। अब हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।